बदमाश बस में 2 सीटों पर बैठ गया और उससे विनम्रता पूर्वक एक खाली सीट मांगी। लेकिन उसी समय पीछे से एक अंधे व्यक्ति ने देखा कि वहां एक विकलांग व्यक्ति भी है। जॉन ने पूरी तरह से बेमन से और अनिच्छा से सीट नहीं छोड़ी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सभी अंधे होने का नाटक करते हुए उसे सीट खाली करने के लिए कहेंगे ताकि वह गर्भवती हो सके। इस समय जॉन को बैठना होगा। अपमानित होने के लिए वह अपने पूर्ववर्ती को सिखाने का फैसला करता है। हालांकि जागने पर माइक के सिर पर प्रहार करके उसे इसकी कीमत चुकाने में देर नहीं लगती है। जब जॉन उसे बताता है कि क्या हुआ, तो वह अपने लाखों प्रशंसकों को दिखाने के लिए माइक कितना प्रभावशाली है, वह जल्दी से अपने कपड़े पहनता है और भागने की तैयारी करता है। आपको बस लोगों को यह दिखाना है कि आपके सामने क्या सच है। ऐसा लगता है कि नायक माइक के सिर पर लगी गंभीर चोट के कारण अस्थायी रूप से विचलित हो गया है। उसे केवल यह याद है कि उसे अस्पताल किसने भेजा था, लेकिन यह नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। मनोवृत्ति सामने नहीं आई और वह नायक बन गया। आसानी से उन्होंने लाइव प्रसारण पर झूठ बोला और स्वीकार किया कि उन्होंने केवल इंटरनेट के प्रभाव से माइक की जान बचाई। खबर तेजी से फैल जाएगी और बहुत से लोगों को पता चल जाएगा कि जब वह शराब की एक बोतल खरीदने वाला था तो एक पल में वह गुस्से में था क्योंकि नर्स उससे टकरा गई थी। लेकिन अगले ही पल नर्स ने उसे पहचान लिया। उसका मूड हर किसी की तरह। उसने लाइव प्रसारण देखा है और उस रात उसके साथ डिनर करने की पेशकश की है। जब उन्हें प्रसिद्ध होने का मौका मिला तो उन्होंने ऐसे काम किए जो वे सामान्य जीवन में करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक महान नायक को कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। लेकिन उसी समय गर्भवती महिला अचानक अस्पताल में आ गई। उसे बेनकाब करने के लिए केवल एक गवाह होने के कारण उसने उसके साथ जो किया उसके तुरंत बाद माफी नहीं मांगने का फैसला किया। उसने शरारत को उजागर न करने का वादा किया क्योंकि वह चाहता था कि जॉन को अपने दिल में पता चले कि वह रात का असली हीरो नहीं था। माइक अभी भी बचाए जाने की खुशी में था, इसलिए उसने लाइव प्रसारण चालू करने का फैसला किया। आइए बार बार आश्वस्त रहे कि हम सभी इस भावुक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन इस यात्रा के दौरान जॉन का आंतरिक संघर्ष जारी रहता है और वह सब कुछ कबूल करने का फैसला करता है। हीरो सभी को बताता है कि उसने जो किया है उसे कबूल कर लिया है। उसके सामने असली हीरो माइक था, जिसने गर्भवती महिला को सीट जीतने में मदद की। इस समय माइक की नज़र में वह हीरो की उपाधि का हकदार है, क्योंकि जब इंसान गलती करता है, यदि उसमें समय बिताने और नायक कहलाने का साहस है, तो उसे यह भी एहसास होगा कि यदि वह दूसरों के प्रति दया से भरा है तो एक दिन जीवन अधिक समृद्ध होगा। एक गर्भवती महिला एक पुरुष से सीट मांगती है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है और बेरहमी से कहा जाता है कि आप सब समझते हैं कि दूसरा तरीका अपनाएं, वे एक सुंदर जीवन में लौट आएंगे।